Hello guys, welcome to Law Time. Today in this video I will teach you article 1 to 4 that means आज पार्ट 1 पढ़ेंगे हम। अब बात करते हैं यूनियन एंड टेरिटरी। हम इसमें 4 आर्टिकल पढ़ेंगे। फर्स्ट है आर्टिकल बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन की। सेकंड आर्टिकल बात करता है एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की। 2 है रिपील्ड है। आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 4 बात करता है कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स की। अब सारे आर्टिकल्स को अपन डेप्थ में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से। तो आर्टिकल 1 बोलता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। बोलता है कि इंडिया डेट इज भारत, इंडिया को क्या नाम दिया है? भारत। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ये क्या है? स्टेट्स का एक समूह है। इसमें सेकेंड पॉइंट बोलता है द स्टेट एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो स्टेट्स और टेरिटरी है वो कहाँ पर स्पेसिफाइड कर रखी है? फर्स्ट शेड्यूल में दे रखी है। इसका थर्ड पॉइंट बोलता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या चीज़ें आती है। तो फर्स्ट आती है द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स। सेकंड आता है द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। जो भी चीज़ें फर्स्ट शेड्यूल में दे रखी है वो सारी यूनियन टेरिटरीज भी आती है। थर्ड पॉइंट बोलता है अदर टेरिटरीज एज मे बी अक्वायर्ड, और अदर टेरिटरी जो भी इंडिया ने अक्वायर्ड की होगी वो। अब इसमें बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल की कि फर्स्ट शेड्यूल है क्या। तो फर्स्ट शेड्यूल में 2 चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी, द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। प्रेजेंटली देयर आर 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो एक सिंपल सा डिफरेंस मैंने इसमें बताया है कि यूनियन टेरिटरी वो होती है जो यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल्ड करती है, और स्टेट गवर्नमेंट होती है जिसकी अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट होती है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, जैसे कि एमपी, राजस्थान, इन सब की क्या हुआ? सेपरेट गवर्नमेंट है। पर यूनियन टेरिटरी जिसकी पॉपुलेशन कम होती है उसको यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करती है। पर इसका एक एक्सेप्शन है दिल्ली। आर्टिकल 2 एडमिशन और स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, मतलब पार्लियामेंट बाय लॉ कोई भी स्टेट को यूनियन में एडमिट कर सकती है या फिर कोई नया स्टेट स्टैब्लिश कर सकती है, उनको उस मोमेंट पे जो टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से सही लगता है उस अकॉर्डिंग। आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। मतलब पार्लियामेंट बाय लॉ से कोई भी नया स्टेट फॉर्म कर सकती है, किसी भी टेरिटरी को सेपरेट कर सके, कोई भी स्टेट ये 2 स्टेट को यूनाइट करके, या कोई पार्ट स्टेट का और कोई पार्ट टेरिटरी का मिलाकर भी एक नया स्टेट बना सकती है। बी बोलता है इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट। इसी आर्टिकल में पावर दे रखी है कि वो एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं उनकी बाउंड्रीज को, और उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। इसमें एक प्रोविजो दे रखा है दैट प्रोवाइडेड नो बिल ऑफ फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अनलेस वेयर द प्रपोजल कंटेन्ड इन द बिल affect the area, boundary or name of any of the state, the bill has been referred by president to legislature of that state for expressing its view thereon within such period as may be specified in reference or within such further period as the president may allowed and the period so specified or allowed has been expired। ये जो इतना बड़ा प्रोविजो है इसको एक शॉर्ट में अपन समझते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है एक डायग्राम के थ्रू। तो बोल रहा है कि ये जो बिल है ये प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन में ही किसी भी हाउस में आ सकता है, और अगर हाउस में आ गया और प्रेसिडेंट को लग रहा है कि इसका कोई भी मतलब जो भी स्टेट है उसका कोई अफेक्ट कर रही है, एरिया अफेक्ट कर रहा हो या नाम अफेक्ट कर रहा हो या कोई भी बाउंड्री अफेक्ट कर रही है उस स्टेट की, तो वो उस बिल को रिफर्ड कर देगा स्टेट लेजिस्लेचर में विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय प्रेसिडेंट। और जो टाइम पीरियड प्रेसिडेंट ने स्पेसिफाई कर रखा होगा उनको, उस टाइम पीरियड में उनको अपना ओपिनियन देना है, और प्रेसिडेंट चाहे तो वो जो पीरियड है उसको एक्सटेंड भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद वो अपना ओपिनियन दे देंगे, पार्लियामेंट में वो बिल आ जाएगा, पार्लियामेंट एक सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास कर देगा। बट इसमें एक केस भी हुआ था बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में उन्होंने क्या बोला है कि अगर इवन इफ द स्टेट लेजिस्लेचर एक्सप्रेसेस व्यू विद इन दैट टाइम, अगर वो विद इन दैट टाइम पीरियड में अपना ओपिनियन भी दे देते हैं तो भी पार्लियामेंट उनके ओपिनियन से बाउंड नहीं है। ये काय में क्लियर करा था बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जो मैटर 1960 में हुआ था। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अपन। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट बोलता है इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज A to E स्टेट इंक्लूड होगी यूनियन टेरिटरी में, बट जो प्रोविज़न अपन ने अभी पढ़ा उसमें जो स्टेट है उसमें यूनियन टेरिटरी इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2
सेम वही बोलता है जो अपन ने प्रोविजो में पढ़ा है। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की। तो 4(1) बोलता है स्टेट दैट इन केस एनी लॉ इज मेड अंडर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 2 और 3 इट शैल कंटेन सुटेबल अमेंडमेंट इन फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कि आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी नया प्रोविज़न बनाया जाता है तो फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में सूटेबल अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। 4(2) बोलता है कि जो अमेंडमेंट वो करेंगे वो आर्टिकल 368 में नहीं आएंगे। आर्टिकल 368 क्या बोलता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर। पर 4(2) बोलता है कि जो भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट इसमें करेगी वो 368 में नहीं आएगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, तो आपको मेरे नए नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहेंगे और उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।